दोस्तों, सभी बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन निकल कर आता है कि आखिरकार जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम पूरी फोकस के साथ पढ़ाई कर क्यों नहीं पाते हैं। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 100% फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा फोकस के साथ आप पढ़ोगे उतने कम टाइम में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें याद होंगी। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस वजह से आप फोकस कर क्यों नहीं पा रहे हो, वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से आपका फोकस गड़बड़ा जाता है, आप फोकस अच्छी तरीके से कर नहीं पाते हैं। वो रीज़न पहले हम एक एक स्टेप के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो पहला रीज़न है जिसकी वजह से आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हो वो है आपका स्मार्टफोन। दोस्तों, मोबाइल जितना अच्छी चीज़ है उससे ज़्यादा ये बुरा ही फैल रहा है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ें नहीं देखते उससे ज़्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। और एक स्टडी से मालूम चला है कि ज़्यादा टाइम मोबाइल का यूज़ करने वाले जो स्टूडेंट है उनकी कंसंट्रेशन जो पावर है वो कम हो जाती है एंड इसी वजह से उनकी जो वीकनेस उनके माइंड में होने लगती है एंड इसी वजह से वो बच्चा जो है एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और स्टडी को भी प्रॉपर नहीं कर पाता है एंड स्टडी के टाइम पे वो पढ़ाई में प्रॉपर यूज़ यानी उसका फोकस नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी वो स्टूडेंट है जो मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो दोस्तों मोबाइल का कम से कम यूज़ करें, सिर्फ उसको अपने ज़रूरी कामों में इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करने से आपका माइंड वीक होने लगता है एंड उसकी जो कैपेबिलिटी है वो घटने लगती है। इसलिए जितना कम हो सके उससे कम मोबाइल का यूज़ करें। एंड जब से डिजिटल स्टडी होने लगी है तब से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन करते हैं। ये ठीक भी है, लेकिन ज़्यादा हो सके तो पढ़ाई को किताबों से करने की कोशिश करें, क्योंकि किताबें आपकी आंखों पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालती जितने कि एक मोबाइल की स्क्रीन जो लाइट है वो आपको आइज़ के लिए बहुत ख़राब है। तो दोस्तों, ये तो था एक फर्स्ट रीज़न जिसकी वजह से आपका फोकस गड़बड़ा जाता है। देखिए, दूसरा रीज़न क्या है, वो है आपका टाइम टेबल। क्योंकि आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो बिना किसी टाइम टेबल के बैठते हो। जब आपका प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता है तो आप जिस काम को छोड़कर पढ़ाई करने बैठे हो उस काम की चिंता आपको वहाँ पर सताती है एंड आपको उस काम की चिंता लगी रहती है। इसीलिए आप उस वक्त पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन आपका माइंड जो है वो वहाँ पर स्थित नहीं है। इसीलिए जब भी पढ़ाई करने बैठो तो पूरे फोकस के साथ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई करते वक्त उन सब कामों को निपटा लो पहले जिसे आप करना चाहते हो। ये काफ़ी स्टूडेंट में देखा गया है कि वो 5 से 6 घंटों की स्टडी करने के बाद भी उतना अच्छी तरीके से याद नहीं कर पाते हैं एंड उसे लॉन्ग टाइम तक भी याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन वहीं एक जो क्लास का टॉपर होता है वो किस तरीके से एक कम समय में 1 से 2 घंटे पढ़कर भी क्लास का टॉपर बना रहता है। उसका ये एक रीज़न है, वो जिस वक्त जो काम करता है उसमें अपना 100% देता है और उसको पूरे फोकस के साथ करता है। इसलिए फोकस का बहुत बड़ा खेल है दोस्त, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब है कि आपका फोकस काफ़ी तगड़ा है और सच में आप अपने फोकस को अपनी स्टडी में लगाना चाहते हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वो है कमिटमेंट। दोस्तों, आपने कभी भी खुद से कमिट नहीं किया है कि मुझे अब पढ़ाई क्यों करनी है, क्योंकि जब तक आप किसी रीज़न नहीं होगा आपको पढ़ाई करने का उसमें आप फोकस नहीं कर सकते। आपको कोई एक वैलिड रीज़न चाहिए जिसकी वजह से आप पढ़ाई करना चाहते हो। आप क्लास का टॉपर बनना चाहते हो, इस वजह से आप पढ़ाई करना चाहते हो। मुझे क्लास में इज्जत चाहिए, इस वजह से मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। मुझे फर्स्ट आकर वो लैपटॉप चाहिए जो फर्स्ट आने वाले बच्चे को ही मिलेगा, इस वजह से मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। जब आप इस तरीके से रीजंस को लेकर कमिटमेंट करके जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका फोकस तगड़ा होगा एंड आपकी जो पढ़ाई होगी वो 100% फोकस के साथ होगी एंड इसे आप लॉन्ग टाइम तक भी याद रख सकते हो। इसीलिए किसी भी एक कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करने बैठो एंड जब आप उसको खुद करके देखोगे तब आपका इसको वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें तब मालूम चलती है जब हम उसे खुद करके देखते हैं। जब आप इस चीज़ को खुद करके देखोगे तब आप इसका रीज़न आपको इसका फ़ायदा मिले देन दोबारा आप इस चैनल पर आएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि फोकस का कितना बड़ा खेल है। आप अगर पूरे फोकस के साथ अगर स्टडी करते हो तो उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो एंड एग्ज़ाम में प्रॉपर उसको लिख भी सकते हो, क्योंकि याद रखना ये भी एक स्किल है और उसे एग्ज़ाम पेपर में उतारना ये भी एक स्किल है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, लेकिन वो तभी बनेगी जब आप इस वीडियो को देखेंगे एंड प्यार देंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, इसलिए तो मैं आगे वीडियो ला सकूँगा। दोस्तों, वो रीज़न है आपकी फ्रेंडशिप। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन दोस्तों अगर वो फ्रेंड आपको स्टडी में इनवैलिड हो रहे हैं, अगर आपको
स्टडी करने नहीं दे रहे हैं या फिर किसी भी तरह की दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं कहता हूँ आपसे फ्रेंडशिप छोड़ दो, क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी फ्रेंडशिप काम नहीं आएगी। आपको काम आएगी आपकी स्टडी। आपकी स्टडी वो चीज़ है जो आपको फ्यूचर में एक रास्ता देके आगे बढ़ने का। अभी आप लोगों की उम्र कम है, इस वजह से आप इसकी वैल्यू शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब 5 से 10 साल बाद आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी, जब आपका टाइम निकल चुका होगा। इसीलिए आपको टाइम रहते जब समझाने की बात हम आपको बता रहे हैं कि उसकी वैल्यू समझो। एंड अगर 100% फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी फ्रेंडशिप अगर उसमें क्रिएट हो रही है तो उस फ्रेंडशिप को छोड़ दो एंड 100% फोकस के साथ स्टडी करो, क्योंकि फोकस के साथ स्टडी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपकी टाइम को बचाने वाली चीज़ होती है। तो दोस्तों ये तो थे वो रीज़न जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते थे पूरे फोकस के साथ। अब बात करते हैं वो कौन सा रीज़न होगा जिसकी वजह से आप 100% फोकस के साथ पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको दिमाग में कुछ ऐसी थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसकी सोचने के बाद, यानी उसको ऐसी ज़रूरत को अपने दिमाग में क्रिएट करना पड़ेगा जिसके सोचने के बाद आप 1 सेकंड भी नहीं लो अपनी बुक को खोलने में। जब ऐसा कोई थॉट या कोई रीज़न आप क्रिएट कर लो कि इस वजह से तो अब मुझे पढ़ना ही पड़ेगा और मुझे ये चीज़ चाहिए अब, और वो चीज़ भी ये चीज़ है जो दुनिया में किसी न किसी के पास है। एंड जब आप इस सोच को क्रिएट कर लोगे एंड इसको सोचने के बाद आप 1 सेकंड के लिए भी पढ़ाई के लिए नहीं रुकोगे, देन आपका फोकस सबसे भारी होगा। दोस्तों मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम आपको सही चीज़ बता रहा हूँ जो कि वैलिड है। दोस्तों मेहनत करने के बाद जो मेहनत का फल तभी मिलता है जब मेहनत पूरी हो जाती है। आधी अधूरी मेहनत किसी काम की नहीं है। दोस्तों जितने भी लोगों ने ये बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके अंदर मोटिवेशन था। मोटिवेशन वो काम करा सकता है आपसे जो शायद आप न कर पाओ। एक मोटिवेशन वो चीज़ है जो इंसान को वो चीज़ करवा देती है, उसका अपना बेस्ट निकलवा कर दे देती है। आपको भी अपना बेस्ट देना है, इसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने वो चीज़ सब बातें बताने की कोशिश की है जो कि एक स्टडी के लिए वैल्यूएबल होती है, एक स्टूडेंट को चाहिए होती है। दोस्तों मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन दबाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए। अगली वीडियो आपकी